नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसटी रिकन्सिलेशन चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा डेटा आ जाए, हम 2 से 3 घंटे में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको मंथली भी वर्क करेगा और एनुअली भी। फ्रेंड्स, क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए जीएसटी रिकन्सिलेशन के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा और जीएसटी टू बी का डेटा। बुक्स अकाउंट्स में मेरे को चाहिए केवल वेंडर के जीएसटी नंबर, उसका नाम, इनवॉइस नंबर और टोटल टैक्स। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को मिला के टोटल टैक्स चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जीएसटी टू बी में सेम चीज चाहिए। अब मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि वी लुकअप लगाने के लिए हमारे पास में यूनिक की होनी चाहिए, कि मतलब जो चीज मेरे पास में लेजर में सेम टू सेम जीएसटी टू बी में होगी तभी हम लोग उसका वी लुकअप लगा सकते हैं। तो अगर मैं केवल और केवल वेंडर जीएसटीएन से वी लुकअप लगाऊंगा, तो मेरे को क्या है कि इनवॉइस नंबर की डिटेल जो है वो रह जाएगी, और इनवॉइस नंबर की डिटेल लगाऊंगा तो ये हो सकता है कि सेम इनवॉइस नंबर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट जीएसटीएन ने दी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यूनिक की बनाता हूँ, वेंडर जीएसटीएन प्लस इनवॉइस। तो उसके लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और जीएसटीएन नंबर पर कर्सर लेके आना है और सिंपली एंड एंड का और साइन लगाना है, और इनवॉइस नंबर जो है उस पर कर्सर लेके आना है और एंटर दबा देना है। ये यहाँ पर आपका यूनिक की आ गया। अब फ्रेंड्स, ये जो मेरा डेटा है मोर देन 1 लाख पे है, तो इस यूनिक की को मैं वन बाय वन करने से अच्छा है कि एक साथ कैसे करूँ। तो उसके लिए ध्यान रखिए कि जैसे ये जीएसटी नंबर है, अब मेरे को डेटा के नीचे जाना है तो मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो नीचे जाऊंगा। अब देखिए पूरा डेटा नहीं आया, उसके बाद भी और कंट्रोल डाउन एरो करूंगा तो नीचे जाऊंगा, कंट्रोल डाउन एरो करूंगा तो नीचे जाऊंगा, तो 1,13,000 पे आ गया। अब यहाँ तक मेरे को वो पूरा यूनिक की बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो लेके आऊंगा। मेरा जो यूनिक की बना था फॉर्मूले से उस पे आ गया, और अब सिंपली कंट्रोल डी दबा दूंगा तो देखिए ये ही फॉर्मूला मेरा पूरा का पूरा 1,13,000 पे है। ये सब शॉर्टकट की है जो शायद आपको समझने में होंगे। ये यूनिक की बन गया। फिर ध्यान रखिए, जब भी कोई बड़ा डेटा होता है तो जैसे ही आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो उसको रिमूव भी कर दीजिए, अदरवाइज आपका एक्सेल हैंग होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि वो डेटा फुल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है, उसके बाद में ऑल्ट एच वी एस यू दबाना है और एंटर दबा देना है। मैंने क्या किया, पेज स्पेशल कर दिया तो मेरा जो फॉर्मूला था वो हट चुका है। सेम जीएसटी टू बी में मेरे पास में काउंटर पार्टी है, नेम है, डॉक्यूमेंट नंबर है और टोटल टैक्स है। तो मैंने यूनिक की यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है। अब दोनों जगह यूनिक की बन गई। अब मैं करूँ क्या? अब मेरे को इसका रिकन्सिलेशन करना है। रिकन्सिलेशन करने के लिए फ्रेंड्स, जो यूनिक की आपने लेजर्स वाली बनाई थी उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में एक अलग से शीट में, जिसे मैंने नाम दिया हुआ रिकन्सिलेशन, वहां पर पेस्ट कर दीजिए। इसी तरीके से जीएसटी टू बी वाली जो यूनिक की बनाई थी उसको भी आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पर सिंपली इसके जो आपने लेजर वाली कॉपी की है उसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें ध्यान रखिए कि आपका कुछ यूनिक की डुप्लीकेट होगी, तो उसके लिए आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा में जाइए, डेटा में जाने के बाद में रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए। यहाँ पर ये बोल कंटिन्यू विद करंट सेक्शन, उसमें रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आपके पास में देखिए 36 रो की ही डेटा बची है, ये ओके कर दीजिए। एक फ्रेंड्स मैं बात बताना आपको भूल गया, कि हो सकता है कि जैसे ये वाला नंबर देखिए, ये मेरा डबल बार रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा 5% भी जीएसटी रेट हो सकता है, 12% भी जीएसटी रेट हो सकता है इस इनवॉइस में, तो ये डबल बार रिपीट होता है। इस यूनिक की से क्या होगा कि मैंने जो रिमूव डुप्लीकेट किया वो एक जीएसटी अलॉन्ग विद एक इनवॉइस का यूनिक की बन चुका है। अब यूनिक की बन गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि इस डेटा में मुझे चाहिए कि अब यूनिक की से तो मेरा काम चलेगा नहीं, उसका जीएसटी ऑफ काउंटर पार्टी, नेम ऑफ काउंटर पार्टी, डॉक्यूमेंट नंबर भी मेरे पास में आ जाए। अब दो तरीके से मेरे पास में डेटा है, एक तो लेजर से और एक जीएसटी टू से। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप लगाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, वी लुकअप लिखूंगा और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। यहाँ पर किस से मेरे को जीएसटीएन को काउंटर पार्ट लाना है, अपने यूनिक की से, तो वहां पर कर्सर रखूंगा और सिंपली कॉमर दबा दूंगा। अब मेरे को लेजर से जीएसटीएन नंबर लेके आना है, तो फ्रेंड्स मैं ये क्या करूंगा, ए कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लूंगा और शिफ्ट से जीएसटीएन नंबर। अब देखिए दूसरे कॉलम में जीएसटीएन नंबर है तो यहाँ पे दूसरा कॉलम आ रहा है, तीसरे कॉलम में पार्टी का नाम है और चौथे कॉलम में इनवॉइस नंबर है। तो यहाँ तक मैं सेलेक्ट करने के बाद में अब मुझे क्या चाहिए, जीएसटीएन नंबर जो दूसरे कॉलम पे है तो मैं 2 लिख दूंगा, और फिर मैं उसके आगे जीरो लिख दूंगा कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास जीएसटीएन ऑफ काउंटर पार्टी का नंबर आ गया है। फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि पूरा मैं यहाँ तक नीचे जाऊंगा और इसको ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और करनी है कि ये जो रेंज होती है ए और डी जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आपको जो है F4 से इसको आपको डॉलर का साइन लगाना है, जिससे कि ये रेंज मेरा फ्रीज हो जाए
और सेलेक्ट नहीं हो। तो अभी मैं देखिए एक झटके में आपका ये लगा दूंगा। तो कंट्रोल डी आप जैसे ही करोगे तो सब जगह वो आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को पता है कि जो मेरा लेजर में तीसरा कॉलम था वो नेम ऑफ काउंटर पार्टी था। तो अब जो फॉर्मूला लगाया उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट इसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर दीजिए, और जो ये 3 है इसको आपको, 2 है उसको आपको 3 करना है। तो ये देखिए नेम ऑफ काउंटर पार्टी आ गई। इसी तरीके से जो ये 3 है इसको मैं देखो पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये जो 3 है उसको मैं 4 कर दूंगा, तो यह मेरा डॉक्यूमेंट नंबर भी आ जाएगा। और यहाँ से मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, और सिंपली मेरे को क्या करना है, कंट्रोल डी करना है। ये मैं कंट्रोल डी करूंगा। सो देखिए यहाँ पर मेरा सारा का सारा लग गया। जैसे मैंने बोला बड़ा डेटा है तो उसके जो फॉर्मूले लगते हैं उसको ऑटो तुरंत की तुरंत ही रिमूव कर दो। तो कंट्रोल सी, ऑल्ट एच वी एस यू करना है, फॉर्मूला आपका लग गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर दिख रहा है कि एन ए आ रहा है। एन ए क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही बार वी लुकअप लगाया लेजर से, लेकिन कुछ डिटेल हो सकती है जो मेरे लेजर में नहीं हो, जीएसटी टू बी में हो, तो अब मुझे उसका भी वी लुकअप लगाना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर फिल्टर आ गए। शॉर्टकट की आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्क में काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट की बहुत यूज होती है। तो ये जीरो में ले लेता हूँ, और लास्ट में मुझे देखिए कि ये जो एन ए लिखा आ रहा है इस पर को मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर सेम मेरे को वी लुकअप लगाना है, जैसे मैंने लेजर के लिए लगाया, तो वो वी लुकअप मैं लगा लेता हूँ, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स जो मेरे एनए आ रहे थे उसका भी मैंने वी लुकअप लगा लिया है, किससे, जीएसटीआर टू बी से। अब मेरा क्या हो रहा है, काउंटर पार्टी, नेम ऑफ काउंटर पार्टी, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, यूनिक की आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कि जीएसटीआर टू बी में इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना अमाउंट है, लेजर में कितना अमाउंट है, वो मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि फिल्टर वापस से हटा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है कि एक इनवॉइस मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हो बिकॉज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, उसमें डिफरेंस हो। तो यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका समीफ का फॉर्मूला। फ्रेंड समीफ का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि इक्वल टू का साइन लगाना है, और आपको लिखना है सम इफ। वी लुकअप के फॉर्मूले में क्या होता है कि जहाँ पे आपको रिजल्ट लेके आना है, मतलब रिकंसिलेशन की शीट में रिजल्ट लेके आना है, तो आपने सबसे पहले रिकंसिलेशन का की सेलेक्ट किया था, लेकिन समीफ का डिफरेंट होता है। जहां से आपको वैल्यू लेके आनी है, सबसे पहले आपको वो पैरामीटर वो उस शीट में जाना है, और उस शीट में कौन से पैरामीटर से वैल्यू लेके आनी है, तो हमको लेके आनी है वो है डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट नंबर से वैल्यूज लेके आएंगे। इसके बाद में आपको कॉमा लगाना है। अब वापस से रिकंसिलेशन वाली शीट में जानी है, और वहां पर भी डॉक्यूमेंट नंबर सर्च करना है, जो मेरा ये रहा। तो इसको भी मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में वापस कॉलम लगाना है, कॉमा लगाना है, और अब जीएसटी टू बी में जाऊंगा। मुझे अब क्या है, मेरी टारगेटेड वैल्यू क्या है, तो मेरी टारगेटेड वैल्यू टोटल टैक्स है। तो इसको मैं कॉलम को ही पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट बंद करने के बाद में इस पर एंटर दबाइए। तो देखिए यहाँ पर उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जीएसटी टू बी में कितना अमाउंट दिख रहा था, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे को क्या करना है कि कंट्रोल डाउन से नीचे जाना है, देन पूरा ऊपर आना है वापस कंट्रोल शिफ्ट एल से, और मैं सिंपली कंट्रोल डी करूंगा तो ये फॉर्मूला मेरा पूरा लग जाएगा। फ्रेंड्स क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा, वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक ये फॉर्मूला मेरा जाए। फ्रेंड्स ये मेरा समीफ का फॉर्मूला लग गया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आपको बिलीव कराने के लिए मैं कर सकता हूँ कि डाउन एरो जाऊंगा, लास्ट वाली एरो में भी देखिए कि समीफ के फॉर्मूले के थ्रू ही वैल्यूज आई है। एक मैं करेक्शन कर देता हूँ, मैंने बोलते टाइम बोला था कि जो समीफ का फॉर्मूला लग रहा है जीएसटीआर टू बी में, मैं डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, वेयर मुझे सेलेक्ट करना था कि जो यूनिक की बनी है, सेम रिकंसिलेशन में सेलेक्ट करना था। इसी तरीके से हम लेजर का अमाउंट लेके आएंगे। वीडियो लंबी बनेगी इसलिए इसका पार्ट टू बनेगा। पार्ट टू में हम लेजर का अमाउंट देखेंगे समीप के फॉर्मूले से, और फर्दर प्रोसेस देखेंगे। इस 15 या 20 मिनट की वीडियो में आप किसी भी कंपनी के बड़े डेटा का जीएसटी रिकंसिलेशन 1 से 2 घंटे में कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए, और अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो में आ रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। दोनों वीडियो एक साथ पोस्ट होगी। धन्यवाद।